वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एपी का है और क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एपी का यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये मेरा एपी जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2 7 12 और इसका सम निकलना है यानी जोड़ निकलना है 10 तक। यानी कि यहाँ पे कितना टर्म है 1 2 3, उसके बाद होगा 4 5, इस तरह से 10 टर्म तक कितना जो भी होगा उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। जो मेरा एपी है वो दिया हुआ है 2 7 12 इस तरह का 2 10 टर्म। ये दिया हुआ है और हम एक फार्मूला है जो कि हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ एस से सम यहाँ पे n मतलब सम ऑफ n टर्म्स बराबर होता है n बाई 2, यहाँ पे होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में क्या क्या है, n है, दूसरा क्या है a है और तीसरा क्या है d है। ये जो है n a और d ये जो है हमको अननोन है और ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पता करना पड़ेगा इस एपी से कि मेरा a क्या है, n क्या है और d क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो अननोन है n है, तो n क्या होगा, तो n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निकालना है अप टू 10 टर्म, जो सम निकालना है मेरा अप टू 10 टर्म्स तक निकालना है, इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। उसके बाद ये क्वेश्चन उसके बाद फार्मूला में क्या है a है, n निकल गया a है, तो a क्या होता है हम लोग जानते हैं, कोई भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको a बोलते हैं। तो ये मेरा एपी है और इसमें जो फर्स्ट टर्म है यानी पहला टर्म तो वह क्या है 2 है, तो a क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2। उसके बाद क्या बचा d, n निकल गया, a निकल गया और d हमको निकालना पड़ेगा। तो d क्या होता है हम लोग जानते हैं कोई भी एपी में कि कोई भी टर्म लेते हैं वो टर्म और उसका पहले वाला टर्म से घटा देते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है डी हो जाता है। डी मतलब डिफरेंस, घटाव। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 लेंगे तो 12 माइनस उस पहले वाला टर्म क्या है 7 है, तो 12 माइनस 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी निकल जाएगा। अगर 7 लेंगे तो 7 से 2 घटाना पड़ेगा, काहे कि 7 के पहले जो टर्म है वह 2 है, तो 7 माइनस 2 निकल जाएगा, मेरा डी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए जो अननोन था मेरा n था, n निकल गया, a भी निकल गया, उसके बाद क्या अननोन था d, तो d भी मेरा निकल गया। अब फार्मूला में हम आराम से पुट कर देंगे और सम ऑफ 10 टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 10, तो यहाँ फार्मूला देखिए, फार्मूला में क्या है एन, तो s तो ऐसे ही रहेगा, s मतलब सम और n कितना था 10, तो s 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे s 10, उसके बाद है बराबर, उसके बाद फिर क्या है n है, तो n में कितना था 10 था, यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे 2 है तो n बाई 2 यानी 10 बाई 2, 10 बाई 2। उसके बाद क्या है ब्रैकेट है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए a है, a 2 a, तो 2 लिख दिए हैं,
ये कितना था 2 है, यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद क्या है प्लस है, उसके बाद क्या है ब्रैकेट n, तो n कितना था 10 था, तो लिखेंगे 10 माइनस 1 है, उसके बाद d है, तो d कितना था मेरा, यहाँ पे फार्मूला में क्या है d है, तो d मेरा कितना था 5 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5 ब्रैकेट बंद। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 10 में 10 भागा 2 5, 2 गुने 2 4 प्लस है प्लस 10 में गया तो 9 9 गुने 5, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4 प्लस 9 बचे 45, तो यहाँ आ गया 5 इंटू 4 प्लस 45 49। अब 5 गुना 49, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 245। ये क्या हो गया एस टर्म, यानी सम ऑफ 10 टर्म बराबर कितना हो जाएगा 245। ये हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि